हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक एश्योर्ड पेंशन स्कीम है जिसके तहत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही उनके लास्ट पे का हाफ उनके लाइफ लॉन्ग दिया जाएगा। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेके एम्प्लॉयज़ में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं और इसको बहुत सारे लोग अभी भी ऑप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में कि क्या कन्फ्यूजन्स हैं और क्यों लोग इसको ऑप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन फैसिलिटीज़ की जो ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयज़ को मिलता था बट वो नहीं मिल रही हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि ओपीएस एक नॉन कंट्रीब्यूटरी स्कीम था जिसमें एम्प्लॉयज़ को कुछ देना नहीं पड़ता था और लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता था। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। इसमें एम्प्लॉयज़ को अपने पूरे सर्विस पीरियड के टाइम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस का 10%। दूसरा डिफरेंस ये है कि ओपीएस में स्पाउस के साथ साथ उनके बच्चे जो कि नाबालिग हैं या वीडो डॉटर या अनमैरिड डॉटर, इन लोगों के लिए भी प्रोविज़न था, उनको भी पेंशन मिलने की गुंजाइश होती थी। लेकिन यूपीएस में इस तरह की कोई प्रोविज़न नहीं है। ओपीएस में अगर डिसेबल्ड सिबलिंग है एम्प्लॉयज़ का, उनके लिए भी पेंशन का प्रोविज़न होता था। लेकिन यूपीएस में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो कि एम्प्लॉयज़ के बच्चों या डिसेबल्ड सिबलिंग को प्रोटेक्ट करे। ओपीएस में कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का एक प्रोविज़न होता है जिसके तहत एम्प्लॉय अपने पेंशन को कम्यूट करा के एक साथ लमसम अमाउंट विड्रॉ कर सकता है और फिर वो कम्यूटेशन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रिज्यूम हो जाता था। मतलब आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो फिर से फुल पेंशन मिलने लगता था। लेकिन यूपीएस में कम्यूटेशन जैसा कुछ भी नहीं है। यूपीएस के अंदर आप अपने पेंशन को कम्यूट नहीं करा सकते हैं। यूपीएस के लिए आपको मिनिमम 25 साल की सर्विस करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पेंशन मिलना शुरू होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में ये मिनिमम सर्विस पीरियड 20 साल का था। 20 साल के बाद आप फुल पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते थे। इसके अलावा एक प्रोविज़न और है ओपीएस के अंदर जिसमें कि अगर कोई सर्विंग एम्प्लॉय का डेथ होता है तो उसके स्पाउस को या फैमिली को फर्स्ट 10 ईयर्स फुल पेंशन मिलता है और उसके बाद वो फैमिली पेंशन में स्विच होता है जो कि 30% होता है। लेकिन यूपीएस में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि सर्विंग एम्प्लॉय का अगर डेथ होता है तो उसके फैमिली को फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फुल पेंशन मिले। एक और बड़ा डिफरेंस ये है कि ओपीएस के अंदर अगर कोई एम्प्लॉय 20 साल की सर्विस के बाद वीआरएस ले लेता है तो उसको फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन यूपीएस के अंदर पहली बात तो 25 साल की सर्विस मिनिमम होनी चाहिए और उसके बाद भी पेंशन 25 साल की सर्विस पे ही शुरू नहीं होगा। जब तक उस एम्प्लॉय का एज 60 साल पूरा नहीं होता तब तक उसको पेंशन मिलना शुरू नहीं होगा। मतलब कि कोई एम्प्लॉय अगर 25 साल की सर्विस कंप्लीट करके मान लीजिए कि 50 साल की उम्र में रिटायर हो गया तो उसे 10 साल तक वेट करना पड़ेगा अपना पेंशन पेमेंट लेने के लिए। फर्स्ट पेंशन पेमेंट उसका जब 60 साल एज पूरा होगा तभी मिलेगा। तो 10 साल तक वो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा ओपीएस में अगर किसी एम्प्लॉय का 10 साल की सर्विस कंप्लीट होने से पहले डेथ हो जाता है या इनवैलिडेशन हो जाता है या कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी हो जाती है जिससे वो सर्विस नहीं कर पाएगा तो उस केस में भी पेंशन का प्रोविज़न है एम्प्लॉयज़ को भी और उसके फैमिली को भी। लेकिन यूपीएस के अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। 10 साल मिनिमम सर्विस है, वो होना ही चाहिए, उसके बाद ही पेंशन का प्रोविज़न है। तो ये मेजर डिफरेंसेज है ओपीएस और यूपीएस के बीच में जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। आइए बात करते हैं कि यूपीएस और एनपीएस के बीच में क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हैं। कुछ ऐसे प्रोविज़न्स हैं जो एनपीएस के अंदर अच्छे थे जो यूपीएस में नहीं मिल रहा है। जैसे कि एनपीएस के अंदर भी ये प्रोविज़न है कि अगर कोई एम्प्लॉय जो एनपीएस से कवर्ड है अगर उसकी डेथ हो जाती है या उसका किसी वजह से एक्सीडेंटल इनवैलिडेशन हो जाता है, वो सर्विस नहीं कर पा रहा है तो उसके फैमिली को या उसको ओपीएस का बेनिफिट मिलता है। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ था जो ये प्रोविज़न यूपीएस में नहीं है और यूपीएस वालों को इसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन है कि यूपीएस में आने के बाद उनकी फैमिली के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसके अलावा जो लोग एनपीएस से कवर्ड हैं
और जिनकी सैलरी अच्छी है, एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन उनका एनपीएस कॉर्पस में जा रहा है, रिटायरमेंट के टाइम तक उनका एनपीएस कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा होगा। और अगर वो यूपीएस को ऑप्ट करते हैं तो उन्हें वो कंट्रीब्यूशन अपना छोड़ना पड़ेगा, जो एक बड़ा अमाउंट होगा। तो इस वजह से भी लोग कंफ्यूज्ड हैं कि इतने बड़े अमाउंट को छोड़ना ठीक होगा या नहीं, उस समय पेंशन कितना बनेगा और ये अमाउंट कितना होगा, ये असमंजस की स्थिति में लोग हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे कि ये क्या सही रहेगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने जो एनपीएस एम्प्लॉयज़ को यूपीएस में स्विच करने के लिए एक टाइमलाइन दिया है, वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए 3 महीने का है, नए एम्प्लॉयज़ के लिए 1 महीने का है। ये टाइमलाइन भी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि एक बार जो लोग एनपीएस से यूपीएस स्विच कर जाएंगे उनको रिवर्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये वन टाइम एक्सरसाइज होगा और इससे वापस नहीं आ सकते। इसकी वजह से भी एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज्ड हैं और थोड़े से डाउट में हैं कि इसकी वजह से वो फ़ायदे में रहेंगे या नुकसान में रहेंगे। डियरनेस रिलीफ को लेके भी एम्प्लॉयज़ के अंदर डाउट है कि ये डियरनेस रिलीफ सेम होगा जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए है, या इसके लिए कोई अलग से इंडेक्स सरकार लॉन्च करेगी जिसमें उतना बेनिफिट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ये भी डाउट कई लोगों के हैं और लोग इसकी वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ यूनियन है वो भी बहुत खुश नहीं है इस यूपीएस स्कीम को लेके, और वो भी अपनी तरफ से बहुत सारी क्लैरिटी और डिमांड्स कर रही है जिससे कि कन्फ्यूजन दूर हो। इसके साथ ही ये भी क्लैरिटी नहीं है कि जो एम्प्लॉयज़ 25 साल का सर्विस नहीं कंप्लीट कर पाएगा, या जो एम्प्लॉयज़ बीच में रिज़ाइन करके अमाउंट विड्रॉ करना चाहता है, वो किस हिसाब से विड्रॉ कर पाएगा, पेंशन की एलिजिबिलिटी कैसे बनेगी, बीच में विड्रॉल का क्या प्रोविज़न है। अगर कोई एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तो उसको किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। कोई बीच में ही 10 साल के सर्विस पे रिज़ाइन करके और अमाउंट विड्रॉ करना चाह रहा है, उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा। इस तरह की कई सारी कन्फ्यूजन और डाउट्स हैं जिस पे अभी क्लैरिटी नहीं आई है। तो उम्मीद करते हैं कि इन सारे डाउट्स पे जल्दी सरकार कोई क्लैरिटी लेके आएगी और एम्प्लॉयज़ के लिए डिसीजन मेकिंग ईजी करेगी।